अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि है बेसिक वायरोलॉजी पे, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वायरस की। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास वायरोलॉजी का लेवेंसन में है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये वायरस का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है जिसमें उन्होंने उसकी साइज़ और उसका शेप वगैरह बताया है। तो साइज़ में उन्होंने रेंज बताई है जो कि हमारे पास है 20 to 300 नैनोमीटर, यानी कि 20 यानी कि एक स्मॉलेस्ट सेल से लेकर एक लार्जेस्ट प्रोटीन तक जो है वो इसका साइज़ है। तो इसका डायमीटर याद करना है आपने 20 to 300 नैनोमीटर। उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं, स्फेयर्स, रॉड्स, बुलेट्स वगैरह की फॉर्म में। और ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी एक प्रिसाइज ज्योमेट्री होती है। अब ज्योमेट्री वगैरह कैसे होती है वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि जो शेप होती है वायरस पार्टिकल की वो किस तरह से डिटर्मिन होती है। वायरस के ऊपर जो कोटिंग होती है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। उसके जो यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर्स, उनकी अरेंजमेंट जो होती है ना वो बताती है कि इस वायरस की शेप कैसे होगी। हर एक की जो शेप है वो डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट। तो ये था इस पैराग्राफ में हमारे पास साइज़ और शेप के बारे में। अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायरल न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम देख लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्या बताया उन्होंने। इसमें उन्होंने हमें वायरल न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया है, और सबसे पहले ये बताया कि जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो इंटरनली प्रेजेंट होता है, यानी कि बाहर कवर होता है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब वो न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में होता है, या तो वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या फिर वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कुछ भी हो सकता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है कि डीएनए इज़ ऑलवेज अ सिंगल मॉलिक्यूल, जबकि आरएनए कैन एग्जिस्ट इन सिंगल मॉलिक्यूल और इन पीसेस, यानी कि वायरस में कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं जिसमें उनका जो आरएनए जीनोम है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में यानी कि पीसेस की फॉर्म में, जबकि डीएनए जो है वो सेगमेंट की फॉर्म में होता ही नहीं है, वो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल होता है। तो हमें एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और रोटा वायरस, दे आर सेगमेंटेड आरएनए, दे हैव सेगमेंटेड आरएनए जीनोम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा और रोटा वायरस है वो है सेगमेंटेड आरएनए जीनोम। आरएनए सेगमेंटेड हो सकता है, डीएनए नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कैन हैव अ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड अ नेगेटिव पोलैरिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी उसका जो बेस सीक्वेंस होगा ना वो बिल्कुल वायरल मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस की तरह होगा, जबकि जिसकी नेगेटिव पोलैरिटी होगा उसका जो बेस सीक्वेंस होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री टू द वायरल मैसेंजर आरएनए, यानी कि जो वायरल मैसेंजर आरएनए उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास डिस्कस हुआ है कि सारे जो वायरसेस हैं सारे उनमें सिर्फ सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम होती है, यानी कि वो सारे वायरसेस हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट फॉर रेट्रो वायरस जो कि डिप्लॉइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो हमने इसमें न्यूक्लिक एसिड्स में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड का जो जीनोम है वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डीएनए ऑलवेज सिंगल मॉलिक्यूल होता है, वो सेगमेंट और पीसेस की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में सेगमेंटेड हो सकता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थी रोटा वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट हमने कहा कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, कीप इन माइंड ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कैन बी, उनकी पोलैरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव पोलैरिटी मीन्स वायरल मैसेंजर आरएनए की तरह के सीक्वेंस होंगे, जबकि नेगेटिव उससे ऑपोजिट। तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास कि जो सारे वायरस है वो हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट फॉर रेट्रो वायरस विच इज़ डिप्लॉइड। हाँ ओके, लेट्स प्रोसीड। सब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वायरल कैप्सिड एंड सिमेट्री। सो लेट्स सी अ टिपिकल वायरस शेप। ये जो हम बचपन में वायरस की शेप पढ़ते थे मैंने वही बना दी है। तो मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अब उसके कैप्सिड के बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले हम इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डीएनए वगैरह। इसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है वो किससे मिलकर बना होता है, यूनिट्स से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। अब हमारी बुक में ये मेंशन है कि कैप्सोमेयर्स जो हैं वो किस तरह के दिखते हैं, वो एक सिंगल प्रोटीन से भी मिलकर बने होते हैं, वो बन सकते हैं, और मल्टीपल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। और एक प्रोटीन जो है वो स्फेरिकल पार्टिकल की तरह दिखती है और विद अ सेंट्रल होल, यानी कि एक स्फेरिकल पार्टिकल और उसके दरमियान में एक होल हो सकता है। ठीक है, ये कैप्सिड है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन है कि जो न्यूक्लिक एसिड जीनोम है और कैप्सिड को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है इतना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये टर्म्स मैंने आपको समझानी थी। आई होप दीज ऑल क्लियर।
तो यही था इसमें कैप्सिड के बारे में, कैप्सोमेयर्स के बारे में और उसकी प्रोटीन्स, और न्यूक्लियोकैप्सिड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो कैप्सोमेयर्स हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उस वायरस की ज्योमेट्री कैसे होगी। हर वायरस की ज्योमेट्री अलग होती है, वो डिपेंड करता है कि उसके कैप्सोमेयर्स की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड की दो सिमेट्रीज बताई हैं, एक है आइकोसाहेड्रल और दूसरा है हेलिकल। अब आइकोसाहेड्रल कैसे होती है हम देख लेते हैं। इसमें जो वो इस शेप में, इस सिमेट्री में जो कैप्सोमेयर्स होते हैं ना, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 20 ट्राइंगल्स, और उसका जो आउटलाइन होता है वो स्फेयर की तरह होता है, ठीक है। जबकि हेलिकल में क्या होता है, एक हॉलो सा कॉइल होता है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो ये इनकी ज्योमेट्रीज थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड्स हैं ह्यूमन वायरस में जितने भी हेलिकल टाइप्स हैं ना, वो सारी की सारी इन्वेलप्ड होती है। कोई भी वायरस जो कि हेलिकल और ह्यूमन वायरस हो वो नेकेड नहीं होता। और जो आइकोसाहेड्रल है वो इन्वेलप्ड भी हो सकता है और नॉन इन्वेलप्ड, जबकि जो हेलिकल है और ह्यूमन वायरस है वो इन्वेलप्ड ही होता है, नॉन इन्वेलप्ड नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है। तो जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि ये जो वायरस पार्टिकल्स आइडेंटिकल प्रोटीन कैप्सोमेयर से मिलके बनते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है। एक तो ये कि ये एक जैसे होते हैं पार्टिकल्स, तो इसलिए देर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमें पता होता है कि ये एक ही जैसे पार्टिकल्स हैं, इनका जीनोम पहले से एक पता होता है। उसके अलावा इट प्रमोट सेल्फ असम्बली, यानी कि जब ये आपस में अरेंज होते हैं मिलकर, तो इस असम्बली के लिए किसी एंजाइम और किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो फ़ायदे थे इसके। यहाँ तक ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको समझ आ गई हो, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क।